श्री हरिवंश राधे राधे। महाराज जी के द्वारा एकांतिक वार्तालाप में दिए हुए समाधान का आज हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, मेरे जीवन में पग पग पर प्रतिकूलताएं आती है, मैं उनसे बड़ा दुखी हूँ। महाराज जी, उनकी निवृत्ति का कोई उपाय बताइए। इसके समाधान में पूज्य महाराज जी बताते हैं, जो भी अच्छी बुरी परिस्थिति सामने आए उसमें राजी होना सीखो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, क्योंकि प्रभु मंगल भवन है। वह सदैव ही वही करते हैं जिसमें हमारा परम मंगल छिपा होता है। वह चाहे भी तो भी हमारा मंगल नहीं कर सकते, जिसे सूर्य चाहकर भी अंधेरा नहीं कर सकता। जब तक रहेगा प्रकाश ही देता रहेगा। यहाँ तक कि प्रभु ने जिसको मारा उनको भी परम पद की प्राप्ति हुई, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। जिन शिशुपाल आदि ने प्रभु को गालियां दी उनको भी परम पद मिला। जिन्होंने प्रभु से बैर किया, प्रभु से द्रोह किया, प्रभु को कष्ट पहुंचाना चाहा, उनको परम पद मिला। जो पूतना अपने स्तनों में जहर लगाकर ठाकुर जी को मारने के लिए आई थी, उन्होंने उसको भी वही गति दी जो यशोदा जी को प्राप्त हुई थी। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई, मातु की गति दई ताही कृपालु जादव राई। फिर जो प्रभु से प्यार करते हैं, उनकी शरण में हैं, उनका अमंगल कैसे हो सकता है। कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम। इसलिए जो भगवान के स्वभाव को जानते हैं वे हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं कि मेरे प्रभु के द्वारा किया गया हर विधान मंगलमय है। जरूर इस विधान में मेरा परम मंगल छिपा हुआ है। इसलिए प्रभु सर्वसमर्थ होते हुए भी मुझे ऐसी परिस्थिति दे रहे हैं। अतः सच्चा भक्त हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, कभी प्रभु से कोई शिकायत नहीं करता है। दूसरा प्रश्न महाराज जी से पूछा गया, महाराज जी, मैं अपने परिवार को छोड़कर धाम में वास कर रहा हूँ, किंतु मुझे उनके पालन पोषण आदि की बड़ी चिंता सताती है। समाधान में महाराज जी कहते हैं, यदि शरणागति के बाद भी चिंता, भय, शोक सताता है तो अभी हम इष्ट या गुरु के शरणागत नहीं हैं। भोजनाच्छदेन चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः, यशो विश्वम्भरो देवः सह किम भक्तानुपेक्षते। प्रभु का भक्त होकर यदि कोई भोजन, वस्त्र आदि की चिंता करता है तो वह व्यर्थ की चिंता ही करता है, क्योंकि जो प्रभु विश्वम्भर है अर्थात सारे संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, क्या वे अपने भक्त की उपेक्षा कर सकते हैं। अगर शरणागति सच्ची है तो निश्चित पूर्ण बेपरवाही आ जाएगी। शरणागति का तात्पर्य है निश्चिंतता। शरणागत को कोई चिंता नहीं सताती। यदि चिंता सताने लगे तो समझ लेना शरणागति में बाधा प्रकट हो रही है। जब संपूर्ण शरणागति हो जाती है तो निश्चिंतता आ जाती है। बने तो रघुपर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। तुलसी बने जो और ते, ता बनवेन में धूर। एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास। शरणागति का तात्पर्य है निःशोकता, यानी शोक रहित होना। किसी भी तरह का शोक शरणागत के हृदय को स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि सर्व सामर्थ्यवान, सर्वाधार, सर्वाध्यक्ष, सर्वनियंता, सर्वानंद स्वरूप प्रीतम हमारे हैं। जो भी नष्ट हो रहा है उससे उसको कोई शोक होने वाला नहीं, क्योंकि नाशवान का कोई भी नाश रोक नहीं सकता और अविनाशी का नाश हो नहीं सकता। इस सत्य वस्तु का ज्ञान शरणागत को हो जाता है, इसीलिए वह कभी शोक नहीं करता, न शोचती न कांक्षती। शरणागति का तात्पर्य है निर्भयता। जो ही जीव अंदर से वास्तविक शरणागत हो जाता है तो उसका भय चला जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब प्रभु के अलावा मेरा कुछ नहीं है। संसार में मेरेपन के कारण ही भय लगता है, लेकिन जब ये बात समझ ली जाती है कि मेरा जो कुछ है वह सिर्फ प्रिया प्रीतम का है और वह तो अज्ञेय है, अविनाशी है, उनके अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं, उनकी सामर्थ्य हमारे पास है, इसलिए वह कभी भी भयभीत नहीं होता। जहाँ संसार का राग है, संसार का स्मरण है, वहाँ भय रहता है।
अंतः अनंत शक्ति सामर्थ्यवान प्रभु शरणागत भक्त के पीछे उसकी रक्षा के लिए अपनी भागवतिक शक्तियों को लगा देते हैं। यद्यपि वह चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु बड़े करुणामय हैं। भक्तराज अम्बरीश जी के राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र को लगा दिया था। शरणागति का तात्पर्य है संशय रहित होना। कभी अपने आराध्य देव पर संशय न करें कि पता नहीं वह हमारा भरण पोषण करेंगे कि नहीं, पता नहीं वे हमें मिलेंगे कि नहीं, पता नहीं वे हमें जानते भी है कि नहीं, पता नहीं कि वे हम पर कृपा करेंगे कि नहीं। शरणागति का तात्पर्य है निर्द्वंद्वता, द्वंद्वातीत होना। कोई भी द्वंद्व, लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय या किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी विपत्ति, प्रतिकूलता आदि, रोग आदि, ये सब शरणागत भक्त के हृदय को क्लेशित नहीं कर सकते। सेवक जी महाराज कहते हैं, भक्ति हित से शरण आए, द्वंद्व दोष जू सब घटे। शरणागति का तात्पर्य है विपरीत भावना का त्याग। कभी अपने आराध्य देव के प्रति विपरीत भावना न करें कि हे नाथ, मैं आपके शरण में हूँ तो फिर संकट क्यों, मैं आपकी शरण में हूँ तो फिर ये बीमारी क्यों, मैं आपकी शरण में हूँ तो हमें सामने वाला गाली क्यों दे रहा है, मैं आपकी शरण में हूँ तो हमारी निंदा क्यों हो रही, मैं आपकी शरण में हूँ तो अमुक व्यवहार मेरे प्रतिकूल क्यों। शरणागत के हृदय में ये सब विपरीत भावना नहीं होनी चाहिए। सदा इष्ट के अनुकूल रहना ही शरणागति है। शरणागत में ये बातें स्वयं आ जाती है। निर्भयता, निशोक होना, निश्चिंतता, संशय रहित होना और विपरीत भावना का त्याग। शरणागति जब अंदर से पुष्ट हो जाती है कि मैं प्रभु का हूँ, तो उसके पुष्ट होने का लक्षण है कि हम जिनकी शरण में हैं उनकी स्मृति स्वाभाविक होने लगे, क्योंकि संसार का चिंतन होने से चिंता सताती है, शोक होता है, भय लगता है और नाना प्रकार के द्वंद्व सताते हैं। इस प्रकार महाराज जी ने अपने भक्तों के भक्तों के प्रश्नों के समाधान दिए। इसी कड़ी में आगे भी हम ऐसे ही प्रश्न लेते आएंगे। तब तक के लिए श्री हरिवंश। राधे राधे। सद्गुरुदेव भगवान की जय।